नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर तौर पर है चारों तरफ राजनीति का ही बोलबाला है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी एक अलग तरह की राजनीति है, वो चल रही है। एक अलग तरह की राजनीति है जो जन्म ले रही है। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने जज्जर जिले के जो विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक भी थे, उनका नामांकन भरवाने के लिए दोबारा से उन्हीं को टिकट दी गई है, तो उनका नामांकन भरवाने के लिए आज आए हुए थे। सबसे पहले बहादुरगढ़ में राजेंद्र सिंह जून का, उसके बाद बेरी में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का, गीता भुक्कल के नामांकन के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर आए हुए थे। और एक अलग तरह की राजनीति है उस नामांकन के दौरान है, वो देखने को मिली। और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। कुलदीप वत्स जब अपना भाषण दे रहे थे गीता भुक्कल के समर्थन में, वो आए हुए थे आज। जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री और भावी विधायक बहन गीता भुक्कल जी, उसी वक्त नीचे से कुछ लोगों ने ये नारे लगाए कि आने वाले भी मंत्री हैं गीता भुक्कल, मतलब जो सरकार आ रही है उसमें गीता भुक्कल को है, वो मंत्री है, वो बनाया जाएगा। लेकिन झट से कुलदीप वत्स ये कहते हैं उन लोगों को कि पहले बना तो लीजिए, पहले आप बना तो लीजिए। लेकिन बात को सुधारते हुए फिर वो कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है मंत्री बनाना, वो तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनाएंगे, लेकिन आप इन सब चीज़ों को रहने दो, आप पहले विधायक बना लो। अब सिरे से कुलदीप वत्स ने जो वो मंत्री वाली बात है, जिसको कुलदीप वत्स ने आज नकार दिया, वो इसलिए नकार दिया क्योंकि अगर जज्जर से गीता भुक्कल हैं मंत्री बनती हैं तो ना बादली से, ना बेरी से, ना बहादुरगढ़ से है किसी को संभावना नहीं है कि मंत्री पद है वो यहाँ से है वो दिया जाएगा। इसके बाद पहले आप ये देख लीजिए कि जब लोगों ने, कुलदीप वत्स ने ये कहा कि पूर्व मंत्री, तब लोगों ने कहा कि मंत्री अब भी बनेंगे गीता भुक्कल, तो कुलदीप वत्स ने उन्हें टोकते हुए कहा। वो उन्होंने इसलिए टोका क्योंकि कुलदीप वत्स का काफ़ी सारा चुनाव इस चीज़ पर निर्भर है कि बादली को बड़ी जिम्मेदारी है वो दी जाएंगी। अगर ये बात हो जाती है कि जज्जर जिले से मंत्री का कोटा गीता भुक्कल के पास जा रहा है तो काफ़ी नुकसान है। ओम प्रकाश धनखड़ के सामने है, कुलदीप वत्स को है, वो होने वाला है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ हैं बड़े कद की राजनेता हैं। और जो जनता कुछ कुछ ऐसे सोच रही है कि अगर चारों की चारों सीटें ही कांग्रेस में जाती हैं तो पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन है वो हो जाएगा। और अगर पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो मनमानी है वो हो जाती है सत्तासीन, सत्ता में बैठे हुए लोगों की, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। ये राजनीति में अक्सर है वो ऐसा देखा जाता है। अगर पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो मनमाने ढंग से राजनेता है वो व्यवहार करते हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस के राज में जब ठेकेदार गलियां बनाते थे तो लोग उनसे कह देते थे कि आप ऐसी सामग्री का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम शिकायत करेंगे। तो कांग्रेस राज के ठेकेदार ये कह देते थे कि आप कहीं भी शिकायत कर लीजिए, हम आराम से अपना बिल है वो पास करवा लेंगे। ये उस वक्त है कांग्रेस राज में काफी होता था। खैर, अब आप सुनिए कि जब लोगों ने कुलदीप वत्स को ये कहा कि वो अब भी मंत्री बनेंगी तो कुलदीप वत्स ने सिरे से उस बात को नकारा है। हमारी बड़ी बहन और आपकी अपनी विधायक भी, पूर्व मंत्री भी रही और भावी एमएलए। अरे भाई मैं आन तो दे, वो तो एमपी साहब बनाओगे, मंत्री मेरा हाथ में थोड़ी है। पर मैं अभी जो कहूं पहले एमएलए बनाओ। एक दूसरा वाक्य भी उस दरमियान वहां पर हुआ। दूसरा वाक्य ये हुआ कि कुलदीप वत्स ये कह रहे थे कि आपको अपना राज लाना है, और कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार आपकी बार इस चुनाव में यही है कि चाहे कांग्रेस के विधायकों की एंटी इनकमेंसी बेशक से हो, लेकिन वो एक बात कह के है उसको लगातार है वो दबाने की जुगत में लगे हुए हैं कि आप लोगों का राज आ रहा है। राज कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं होती है कि जो लोगों को जिस तरीके से सब्ज बाग है वो दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले भी राज रहा है और उसमें भी लोगों ने काफी सारा देखा था कि किस तरह कमीशन एजेंट है कांग्रेस के राज में काम करते थे। तो राज कोई ऐसी भी चीज नहीं है जिस तरह नए नए लोगों को है वो बरगलाया जा रहा है कि आपका राज आने वाला है। तो जब कुलदीप वत्स ने यह कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री हैं, मैं भी हूं, गीता भुक्कल भी हैं, इतने सारे लोग हैं आपका काम करवाने के लिए, तो झट से दीपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप वत्स के हाथ से माइक लेते हुए ये कह दिया
कि झज्जर जिले के तमाम लोग हैं, झज्जर जिले में जितने भी लोग हैं ये सभी के सभी हैं वो मुख्यमंत्री हैं। एमएलए मंत्री है, मुख्यमंत्री है भाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपका मुख्यमंत्री, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपका, बहन गीता भुक्कल आपकी, कुलदीप वत्स आपका। इतने जब आपके सारे आवाज को उठाने वाले, काम करवाने वाले हैं, तो इससे बड़ी और बात ही मैं ये भाई आप कह रहे हो कि भाई ये 3 है 4 है, सरकार आने पे झज्जर के सारे मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री। इसके मायने आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुलदीप वत्स ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भी हूं, आप काम के लिए है वो आ सकते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने ये कह के कि झज्जर जिले में हर आदमी मुख्यमंत्री है, अपने इरादे बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर दिए कि झज्जर जिले में जैसे पहले होता था कि डायरेक्ट है लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाके अपना काम करवाते थे, उसी तरह है वो आगे भी होने वाला है। जिस तरह पहले विधायकों के पास जाने के लिए विधायकों के पास लोग डिपेंड भी नहीं थे और ना विधायकों को इतनी है पावर है वो दी गई थी, तो अब की बार भी ऐसा ही लग रहा है। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हर आदमी झज्जर जिले का मुख्यमंत्री है, तो अब भी कुछ कुछ ऐसा ही वो होता हुआ है, वो नजर आ रहा है। शुक्रिया।